Children, we will discuss about hidden goodwill today. What is the meaning of hidden goodwill? तो हिडन गुडविल क्या है? हमें नाम से ही क्या सुन रहे हैं कि छुपा हुआ गुडविल है, मतलब फर्म जिसको डिस्क्लोज नहीं करती है, ऐसा गुडविल जिसका वैल्यू को फर्म डिस्क्लोज नहीं करती है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि फर्म में हिडन गुडविल है? तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस में, तो वो दो चीज़ें लेके आता है, एक अपना कैपिटल का शेयर और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो अगर वो जितना कैपिटल का शेयर ला रहा है उसके प्रोपोर्शन से वो कैपिटल शेयर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसी कैपिटल शेयर में वो गुडविल का प्रीमियम भी छुपा के लाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है कि उस अमाउंट में वो जो पैसा लाया है उसमें उसका कैपिटल का पैसा कितना है और गुडविल का पैसा कितना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल और जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल, उन सब के कैपिटल के बैलेंस को कंपेयर करते हैं कि ये जो कैपिटल लाया है उसके अकॉर्डिंग कितना कैपिटल होना चाहिए। और अगर उनका कैपिटल का टोटल इसके द्वारा लाए गए कैपिटल के प्रोपोर्शन से कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो गुडविल है फॉर्म का। और एक बार जब हमें टोटल गुडविल निकल जाता है तो उससे हम लोग फिर क्या करते हैं, शेयर निकाल लेते हैं न्यू पार्टनर का। तो ये क्वेश्चन है, मैंने टी.एस. अग्रवाल बुक से इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा आप लोगों को या किसी और बुक का क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें और नहीं बने तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उससे सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 1,20,000। ए और बी दो पार्टनर हैं, एक का कैपिटल 60,000 है और एक का 1,20,000 है। दे डिसाइड टू एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनरशिप में फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, सी का शेयर कितना होगा, 1/4 इन द फ्यूचर प्रॉफिट। सी इज टू ब्रिंग इन अ सम ऑफ ₹70,000 एज हिज कैपिटल। सी कितना ला रहा है, 70,000 कैपिटल ला रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर्म्स कैपिटल, फॉर्म का कैपिटल मतलब सभी पार्टनर का मिला के, ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर। सी जितना ला रहा है उसके हिसाब से, तो भाई सी कितना पैसा ला रहा है, सी से हम 1/4 के लिए 70,000 ले रहे हैं, 1/4 के लिए 70,000 ले रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल फॉर्म का क्या होगा, 1/4 को रेसिप्रोकेट कर दीजिए 4/1, तो 7/4 जा 2,80,000। इट मीन्स फॉर्म का जो टोटल कैपिटल है वो 2,80,000 हो तब तो इसका 1/4 सी 70 ला रहा है, 2,80,000 का 1/4 ला रहा है सी 70। बट रियल में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्म्स का एक्चुअल कैपिटल क्या है, तो फॉर्म्स एक्चुअल कैपिटल, जिसको एक्चुअल या कई बार एडजस्टेड बोलते हैं, इस क्वेश्चन में तो कुछ एडजस्टमेंट की लायक चीज़ नहीं है, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा माइनस होगा, या ओल्ड रेशियो का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो तो ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। तो एक्चुअल और एडजस्टेड कैपिटल। तो अब ये क्या क्या है, तो इसके अंदर एक ए है, ए का कैपिटल कितना है 60,000। दूसरा कौन है, बी, बी का कैपिटल कितना है 1,20,000। और तीसरा है हमारा सी, सी का कैपिटल कितना है 70,000। मतलब फॉर्म के 3 पार्टनर हैं तो फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना हो रहा है, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 0 0 0 आ गया। ठीक है, फिर 0 आया, 7 2 9 6 15 कैरी 1 1 1 2 2,50,000। मतलब तीनों का कैपिटल ऐड करने से 250 हो रहा है, बट उससे जो शेयर लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल 280 हो रहा है। तो ये जो गैप है 280 और 250 का, कितना का गैप आ रहा है 30,000। यही है हमारा हिडन गुडविल। ये क्या है, हिडन गुडविल है। अब इस हिडन गुडविल में सी का शेयर क्या होगा, तो निकालेंगे सी शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का शेयर कितना है गुडविल का, तो हम लोग लिखेंगे इसमें 30,000 इंटू सी का क्या शेयर है 1/4, तो कितना आ जाएगा, 30,000 का हाफ होता है 15,000 और 15,000 का हाफ हो जाता है 7,500। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आ गया। अब इसका जर्नल तो इस क्वेश्चन में नहीं मांगा है, अगर जर्नल मांगता, क्योंकि बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन में जर्नल मांगता है, तो जर्नल क्या करते हैं, 1 नंबर जर्नल करते कैपिटल जो लाया पैसा बैंक अकाउंट डेबिट,
टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लाया? 70,000। नरेशन क्या हो जाता? कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी। ठीक है। सेकेंड जर्नल क्या होता है? ये जो गुडविल आया है, अब इस गुडविल को हम लोग प्रीमियम का गुडविल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब फॉर्म गुडविल को शो ही नहीं करिए वैल्यू, तो हम प्रीमियम कैसे ले सकते हैं गुडविल का? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सेम जैसा केस हम लोग करते थे, व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी करेंट अकाउंट। तो ये जाएगा सीज करेंट अकाउंट में। ठीक है। तो इसके लिए क्या जर्नल होगा? सीज करेंट अकाउंट डेबिट। और टू का कौन जाता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जाता है। तो चूंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि जर्नल तो मांगा नहीं था, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। और ओल्ड रेशियो जब कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या मानते हैं? 1:1 मानते हैं। तो हम लोग 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ओल्ड रेशियो कुछ जब नहीं देता क्वेश्चन में, तो क्या लेते हैं? 1:1। और जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो भी नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। तो अब यहाँ 7,500, इसका मतलब ये 70,000 में 7,500 गुडविल का पैसा है और बाकी 62,500 उसका अपना कैपिटल है। तो अब इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7,500 यहाँ जाएगा। अब इसका हाफ कर देंगे, 1:1 में बांटना है, तो हाफ करेंगे तो क्या होगा? 2 3 जा 6। ठीक है। 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0 3 7 5 0। अब नरेशन क्या लिखेंगे? सी शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। ये वर्ड हमेशा याद रखेंगे। नरेशन में सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि हमें एग्जाम में याद रहे कि हमें हमेशा गुडविल का शेयर जो न्यू पार्टनर ला रहा है, वो सेक्रीफाइस रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स को देना है। ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन एक था कि ए बी दो पार्टनर हैं जिनका कैपिटल 60 और 1,20,000 है, और 1/4 शेयर के लिए सी को लेते हैं और सी 70,000 ला रहा है। तो सी जब 70,000 ला रहा है, तो उसके बेसिस से फर्म का कैपिटल 280 होना चाहिए। बट जब हम फर्म के तीनों पार्टनर का कैपिटल ऐड करते हैं, 250 हो रहा है। तो डिफरेंस जो है हिडन गुडविल है, उसका सी का शेयर निकाल दिए 1/4 और उसका जर्नल कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनिल सुनील दो पार्टनर हैं और उनका फिक्स्ड कैपिटल है। जब फिक्स्ड कैपिटल पूरा मतलब सभी पार्टनर्स के साथ कैपिटल अकाउंट की जगह पे करेंट अकाउंट वर्ड यूज होगा। तो 3,20,000 और 240 उन्होंने चारू का एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और चारू जो है वो 3,20,000 ला रही है। ठीक है। तो अब सेम पैटर्न में बनेगा कैसे कि फॉर्म्स कैपिटल जब निकालेंगे तो 3,20,000 इंटू 4/1 कर देंगे, क्योंकि 1/4 शेयर है। और उसके बाद तीनों पार्टनर का कैपिटल ऐड करेंगे, हिडन गुडविल आएगा, उससे फिर चारू का शेयर आएगा और जर्नल होगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, इसको आप लोग बना के देखिए। ठीक है। आप चाहे जो भी बुक फॉलो करते हो सकता है कि आप DK गोयल का बुक फॉलो कर रही हूँ, या फिर SK सिंह का बुक फॉलो कर रहे हो, या TS अग्रवाल का बुक फॉलो कर रहे हो। कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, इन क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप जो बुक फॉलो कर रहे हैं उस पर कहीं भी आपको डाउट होता है, तो आप वो क्वेश्चन मुझे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वंशिका एंड शिक्षा वर पार्टनर्स विथ कैपिटल 1,80,000. They admitted Nisa on 1st April for 1/4 share in future profit. Nisa brought 90,000 as her capital. Nisa acquired her share equally from वंशिका एंड शिक्षा। ठीक है। निशा ने अपना शेयर जो लिया है 1/4 वो इक्वली मिला है। इक्वली मिला है, इसका मतलब क्वेश्चन बोला कि सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो 1:1 है। 1:1 सेक्रीफाइस रेशियो है। ठीक है। तो यहाँ भी हमारा काम क्या है? 90,000 है, उसको 4/1 कर देंगे, और तो कितना आ जाएगा? 3,60,000 आ जाएगा। उसके बाद तीनों अमाउंट को ऐड करना है हमें। तो तीनों अमाउंट को ऐड करें तो 1,80,000 और 90 270 होता है। तो 270 हो रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? 360। तो उससे 270 माइनस, तो हिडन गुडविल देखिए 90,000 आ जाएगा। ओरली हमने कैलकुलेट कर लिया, और उस 90,000 का फिर 1/4 निकाल देंगे, तो 1/4 आ जाएगा 22,500 निशा का शेयर, और फिर जर्नल कर देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन सिंपल है, आप खुद से ट्राई कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? X एंड Y आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 50,000 ईच। मतलब X का भी 50,000 है, Y का भी 50,000 है। दे एडमिट जेट एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स फॉर फॉर्म। ओके। जेट ब्रिंग्स 40,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। जेट कितना ला रहा है? 40,000 ला रहा है कैपिटल शेयर।
ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1/4 के लिए वो 40,000 80,000 ला रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। पीएल का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। पीएल का क्रेडिट बैलेंस दिया मतलब वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो कैपिटल और बढ़ेगा, ठीक है। और एडमिशन के समय में इतना प्रॉफिट था, तो जर्नल दिखाना है। तो इसका मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देती हूँ, जर्नल तो सेम ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक नया आइटम है कि पीएल क्रेडिट दिया है। पीएल क्रेडिट दे सकता है, डेबिट दे सकता है, जनरल रिजर्व दे सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे सकता है। कुछ भी प्रॉफिट देगा तो फॉर्म के प्रॉफिट में, एक्चुअल प्रॉफिट में ऐड होगा कैपिटल के साथ, और अगर लॉस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। क्या है, एक्स वाई पार्टनर है, जेड आ रहा है, तो जेड के बेसिस पे फॉर्म का कैपिटल निकालते हैं। फॉर्म्स कैपिटल बेस्ड ऑन जेड शेयर, जेड के शेयर के बेसिस पे। तो जेड कितना ला रहा है, 80,000। कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, तो 4/1 कर देंगे। पूरे फॉर्म का निकालना है ना, कंप्लीट निकालना है, तो 1/4 इसका हिस्सा है, 4/1 कर दिया मतलब पूरा फॉर्म का निकल जाएगा। तो 8/4 जा कितना हो जाता है, 32। सो 3,20,000 इतना होना चाहिए फॉर्म का कैपिटल, बट है कितना एक्चुअल में, तो लिखेंगे अब लेस फॉर्म्स एडजस्टेड कैपिटल। तो फॉर्म का एडजस्टेड कैपिटल में क्या क्या आएगा, तो एक एक्स है ना, ये नहीं है, एक्स है, एक्स का कैपिटल आएगा 50,000, ठीक है। वाई का भी कैपिटल आएगा 50,000। इसके बाद जेड का कैपिटल आएगा 80,000। इतना हो गया। फिर एक प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट दें, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कुछ तो दिया नहीं, तो इक्वल है, तो इक्वल है मतलब दोनों में 20-20 हज़ार जोड़ दें, और यार डायरेक्ट नीचे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हम दोनों में रिवीजन करते रहें, ओल्ड प्रॉफिट है तो 20,000 मिलेगा इसको और 20,000 मिलेगा इसको, और नहीं तो आप डायरेक्ट नीचे ऐड पीएल करके प्रॉफिट करके उसको भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड के नीचे प्रॉफिट, ठीक है। दोनों तरीका सही है। तो अब इसको क्या करेंगे, 70,000 आ जाएगा। यहाँ क्या आया, 70,000 आ गया, कैपिटल बढ़ गया दोनों का, और यहाँ क्या आया, 80,000 ही है जैसा था। अब इन तीनों को ऐड करना है हमें और यहाँ लेके आना है। तो 7 7 14 और 8 22, तो कितना आ गया, 2,20,000, ठीक है। 3 जीरो ऐड किया हमने, फिर 0, 8 7 15 7 22। तो अब कितना का डिफरेंस आया, 1,00,000 का। तो ये 1,00,000 क्या हो गया, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल तो निकल गया। अब क्या निकालना होगा हमें, जेड का शेयर, जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड का शेयर कितना होगा, 1,00,000 रुपीज़ आया है फॉर्म का गुडविल, तो इसका 1/4, तो ₹25,000। ये कहाँ जाएगा, जेड के करेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, जेड्स करेंट अकाउंट, ये याद रखना है, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब जर्नल करेंगे इसका। जर्नल में कोई चेंज नहीं है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन का किया हमने सेम वैसे ही होगा। सबसे पहला जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लाया था पैसा, 80,000, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। $80,000, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल ब्रॉट इन बाय जेड, ठीक है। सिंपल सा नरेशन लिख दिया हमने। सेकेंड जर्नल क्या होगा, जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू, अब किसका नाम लेना है, सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग कौन कौन पार्टनर है, जेड 1/4 शेयर के लिए आया है, जेड ब्रिंग शेयर दिस पीएल अकाउंट सोर्स दिस, मीन्स नो वेयर इट इज मैंसन दैट व्हाट इज द सेक्रीफाइस ऑफ एक्स एंड वाई, कि एक्स वाई कितना सेक्रीफाइस करें या जेड को किस शेयर में मिला है। तो जब भी ऐसा मेंशन नहीं होता है तो उस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाता है। अगर न्यू रेशियो भी नहीं है और सेक्रीफाइस का इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो बनता है। तो यहाँ ओल्ड रेशियो भी नहीं है, तो ओल्ड रेशियो क्या मानते नहीं होने से, 1:1, यानी सेक्रीफाइस रेशियो भी 1:1 हो गया। तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट,
और इसी में अगर क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल बोलता है तो एक्स वाई में भी करेंट अकाउंट आता है, यहाँ भी करेंट अकाउंट आ जाता है। ठीक है, तो अब कितना लाया है 25,000, तो 25,000 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया 12,500 और 12,500। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि 80,000 जो वो लाया है उसमें 25,000 वो गुडविल का पैसा लाया है। ठीक है, तो जो बाकी बचता है 55,000 वो उसका कैपिटल का पैसा है, बट फॉर्म कैपिटल में ही दिखा दे रही है गुडविल को, क्योंकि वो अलग से गुडविल शो नहीं कर रही है। अब नरेशन क्या हो जाएगा, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड in sacrifice ratio to all sacrificing partner you can write or all partner to all partners। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम था, बस यहाँ पे ये वाला नया पॉइंट था, इसको ध्यान देना था। ये वाला नहीं, ये प्रॉफिट जो आया है 40,000 का, कि दोनों का प्रॉफिट बढ़ गया 2020। ठीक है, एक साथ भी 40 ऐड कर सकते थे या फिर अलग से भी दोनों में डिवीजन करके भी बढ़ा सकते थे। एनी हाउ मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, मतलब कैपिटल बढ़ गया बिजनेस का। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा देखिए, दोनों क्वेश्चन मैंने समझाया, दोनों को अच्छे से देखिए। कुछ डाउट है तो फिर मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका टी.एस. अग्रवाल में 39 नंबर क्वेश्चन है और डी.के. गोयल में यही 69 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कुछ बुक्स में कॉमन मिलते हैं। तो यहाँ क्या है, आसीन और श्रेयस तो पार्टनर हैं, उन्होंने अजय को एडमिट किया है 1/5 शेयर से। ठीक है, कितना से, 1/5 शेयर से। अजय कितना ला रहा है, 5 लाख रुपया ला रहा है कैपिटल का, और टोटल एसेट जो फॉर्म का है वो 15 लाख है। ठीक है, टोटल एसेट दिया 15 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख है। तो आसीन और श्रेय का देखिए यहाँ कैपिटल नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया हुआ है, एसेट दिया है और लायबिलिटी दिया है। तो याद कीजिए स्टैंडर्ड 11 में ही हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लायबिलिटी होता है। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा, कैपिटल इक्वल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये जो कैपिटल आएगा हमारा वो पुराने पार्टनर का आएगा, मतलब आसीन और श्रेया का आएगा। ठीक है, तो आसीन और श्रेया का कैपिटल मिला के कितना हो रहा है, यानी आसीन प्लस श्रेया। अलग अलग तो हम नहीं बता सकते हैं कि किसका कितना कैपिटल है। आसीन और श्रेयस का कैपिटल टोटल कितना होगा, तो जो फॉर्म का एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। ठीक है, तो एसेट्स कितना है 15 लाख। ठीक है, लायबिलिटी कितना है 5 लाख। तो कितना आ गया, आसीन श्रेया का कैपिटल 10 लाख आ गया। ठीक है, इतना कैपिटल आ गया आसीन और श्रेया का। अब हमें क्या करना है, हिडन गुडविल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहीं पे स्पेस है, मैं यहीं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तब क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि फॉर्म्स कैपिटल, फॉर्म लिख दिया मतलब तीनों पार्टनर का मिला के, कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अजय's कैपिटल, अजय शेयर, अजय का शेयर के बेसिस पे कितना है फॉर्म का कैपिटल। तो अजय कितना ला रहा है, 5 लाख रुपए ला रहा है। कितना शेयर के लिए 5 लाख ला रहा है, 1/5 के लिए। तो टोटल फॉर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा 5/1, तो 5 5 जा 25 लाख। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से लेस क्या करना है हमें, एडजस्टेड कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल जिसको बोलते हैं, एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल में क्या है हमारे पास, आसीन और श्रेया का तो एक साथ है टोटल, आसीन प्लस श्रेया। तो आसीन प्लस श्रेया कितना निकाला है हमने, 10 लाख रुपए है। और अजय का कितना है, 5 लाख है। 10 और 5 कितना हो जाता है, 15 लाख। तो 15 लाख माइनस करना है हमें, तो क्या बचा है, 10 लाख बच रहा है। तो यही हिडन गुडविल है, 10 लाख जो है वो हिडन गुडविल है। तो एक बार जब हम हिडन गुडविल निकाल लेते हैं तो फिर अब क्या करना है, अजय का शेयर निकाल लेना है, अजय शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अजय का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, तो अजय का शेयर ऑफ गुडविल होगा ₹10 लाख इंटू कितना के लिए आया जाए, 1/5 के लिए 1/5। तो 5 2 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या है ₹2 लाख। ये 2 लाख कहाँ डेबिट होगा, अजय के करेंट अकाउंट में डेबिट होगा, अजय करेंट अकाउंट। पूरा प्रिसाइज करके और सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है,
तो आप लोग इसको देखिए। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो हिडन गुडविल टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे, और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको ट्रबल होता है तो मुझे शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए एक एक पॉइंट को, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे हैं तो सॉल्यूशन अपने आप समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसका जहाँ जहाँ अंडरलाइन है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप बोर्ड की अच्छे से तैयारी कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत होता है मुझे बताइए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो शेयर कीजिए इसको। थैंक यू।